हाँ जी बच्चों, हम एक्सरसाइज 6.2 ट्राइंगल चैप्टर कर रहे हैं। आज हम इसमें क्वेश्चन नंबर 5th और 6th करेंगे। तो हमने जो लास्ट क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर 3rd and 4, मैंने समझाया था कि वो दो क्वेश्चन आपस में इंटर रिलेटेड हैं, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 5th है और क्वेश्चन नंबर 6th है, ये भी आपस में इंटर रिलेटेड हैं, तो ध्यान से समझना है। अगर क्वेश्चन नंबर 5th नहीं समझ में आएगा तो 6th कैसे समझेंगे। और जब हम ये दोनों क्वेश्चन कर लेंगे तो इसके बाद आपके लिए एक काम है, आपने देखना है कि दोनों क्वेश्चंस में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, दोनों क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस हैं, ठीक है। तो ये आपने मुझे बताना है इस लेक्चर के बाद। तो इसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 5th की स्टेटमेंट देखते हैं। हमें क्या दे रखा है, डी ई पैरेलल टू ओ क्यू। तो डी ई पैरेलल टू ओ क्यू, और क्या दे रखा है, डी एफ पैरेलल टू ओ आर। डी एफ पैरेलल टू ओ आर क्या शो करना है, शो डैट बट वी हैव टू शो ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। तो बच्चों, मैंने ज्योमेट्री करने का एक बहुत अच्छा सा रूल आपको बताया है कि आपने सिर्फ जो पार्ट की बात आपसे की जा रही है आपने सिर्फ उसी को देखना है, उसके अलावा आपको फिगर में और कुछ नहीं दिखाई देना चाहिए। जैसे आपका फर्स्ट कंडीशन है डी ई पैरेलल टू ओ क्यू, तो आपने सिर्फ डी ई और ओ क्यू देखना है, ठीक है। आपने को कुछ नहीं दिखना चाहिए, एक डी ई दिखना चाहिए, एक ओ क्यू दिखना चाहिए, और एक जो इस ट्राइंगल में, कौन से ट्राइंगल में डी ई और ओ क्यू आ रहा है, बस एक इतना सा देखना है आपने, ठीक है। ज्योमेट्री करते समय अर्जुन बन जाइए सभी। तो डी ई जो है वो पैरेलल टू ओ क्यू, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो अगर ये दोनों पैरेलल हैं देन इन ट्राइंगल पी क्यू ओ, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो बीपीटी थ्योरम लगाइए, पी ई अपॉन ई क्यू, ठीक है। पी ई अपॉन ई क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, पी डी अपॉन डी ओ। पी डी अपॉन डी ओ, फर्स्ट कंडीशन बाय बीपीटी थ्योरम। सेकंड पे चलिए, डी एफ पैरेलल टू ओ आर। देखिए कहाँ है डी एफ और ओ आर, चेक करिए कौन सी ट्राइंगल में आ रहा है, पी ओ आर में। लगाइए बीपीटी, पी डी अपॉन डी ओ, यही है ना बीपीटी। पी डी अपॉन डी ओ इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। तो पी एफ अपॉन एफ आर किसके इक्वल आ गया, पी डी अपॉन डी ओ। कहाँ से आया, बाई बीपीटी थ्योरम। ये बहुत ज़रूरी होता है लिखना, कहाँ से आया है ना, मैथ्स में अपनी मर्जी चलती नहीं बिल्कुल भी। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई, ये इक्वेशन 2 बन गई। जब मैं इनको बड़े ध्यान से देख रही हूँ, जरा ध्यान से देखिए, बड़े ध्यान से, तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि राइट हैंड साइड्स ऑफ बोथ इक्वेशंस आर इक्वल। और अगर राइट हैंड साइड इक्वल है बच्चों, देन देयर लेफ्ट हैंड साइड आर ऑल्सो इक्वल। इट्स मीन पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन, पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। और अब याद करिए कन्वर्स थ्योरम बीपीटी की, क्या बताया गया था उसमें कि अगर इनकी रेशो इक्वल है, किसी ट्राइंगल की साइड्स की रेशो इक्वल है, तो जो साइड उनको 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है वो थर्ड के पैरेलल होगी। इट्स मीन ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, और हमने यही प्रूव करना था, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। और मैंने ये देखिए जरूर लिखा है, कहाँ से आया भाई, बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। मेरी एक बात याद रखना, वो वाला क्वेश्चन जो मैंने स्टार्टिंग में पूछा था, इनको समझते हुए कि इनमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए अभी। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास दे रखा है ए बी सी आर द पॉइंट ऑन द साइड ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर। ए बी सी जो है हमारे पास 3 पॉइंट हैं, ओ पी साइड पर, ओ क्यू साइड पर एंड ओ आर साइड पर। और किस तरह से हैं बच्चों, हमें दे रखा है कि ए बी जो है वो पी क्यू के पैरेलल है। ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ए सी पैरेलल टू पी आर, ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं। देन शो डैट, व्हाट वी हैव टू शो, वी हैव टू शो डैट बी सी पैरेलल टू क्यू आर, ये हमने यहाँ तक पहुँचना है। तो जो दो गिवन कंडीशन हैं, जरा उनके अकॉर्डिंग चलते हैं, क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। तो पहली गिवन कंडीशन है ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ये हमारे पास फर्स्ट गिवन कंडीशन है। तो अगर किसी ट्राइंगल में, तो पहले देखिए ए बी और पी क्यू कौन सी ट्राइंगल में है, तो ये है ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, ठीक है जी, इस ट्राइंगल में है ये दोनों पैरेलल। तो अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो लगाइए बीपीटी, ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू।
ठीक है बच्चों, कहाँ से आ गया? बाई बीपीटी। सेकंड कंडीशन में क्या दे रखा था हमें? AC पैरेलल टू PR, ये दे रखा था। वैसे तो हमें गिवन लिखना चाहिए साइड में, जब भी मैं करवाती हूँ तो बच्चों को पहले यही बताया जाता है, पर बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा अगर नेक्स्ट ये सब कुछ लिखूँ तो मुझे नेक्स्ट पेज पे प्रोसीड करना पड़ेगा और वीडियो बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आपने खुद ज़रूर लिखना है हर क्वेश्चन के स्टार्टिंग में गिवन क्या है, टू प्रूव क्या है करना है हमें। तो मैं आपको क्वेश्चन से ही फिर से नोट करवा रही हूँ। हमें सेकंड कंडीशन क्या गिवन है? AC पैरेलल टू PR। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो लगाइए बीपीटी थ्योरम। तो बीपीटी थ्योरम क्या बोलती है? बीपीटी थ्योरम बोलती है कि OC अपॉन CR अब किसके इक्वल हो जाएगा? ठीक है, किसके इक्वल हो जाएगा? OA अपॉन OP। तो सेकंड कंडीशन देखिए, OA अपॉन OP किसके इक्वल है? OC अपॉन CR। ये भी बाई बीपीटी थ्योरम आ गया। अब आपके पास ये यहाँ से दो इक्वेशन बनी है, जो दो गिवन कंडीशन थी उनसे दो इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 ध्यान से देखने पर पता चल रहा है कि इनकी तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है, OA अपॉन AP, तो लेफ्ट हैंड साइड सेम, इफ so their right hand sides are also same. Then OB upon BQ is equal to OC upon CR। तो ढूंढिए सिर्फ OB और BP कहाँ है? OB और BQ, OB upon BQ and OC upon CR। ठीक है, तो अगर इनकी रेशो सेम है सो BC पैरेलल टू QR, और हमने यही प्रूव करना था।